मॉर्निंग गाइस। आज आपका जो वीडियो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है क्लास 10 के लिए। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद अगर कोई इक्वेशन आपको दे दिया जाए तो उसमें हम कैसे उसको चेक करेंगे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो मैंने कहा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो सबसे मस्ट कंडीशन है वो मैंने कहा था कि डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री मस्ट बी 2। अगर डिग्री 2 से कम या ज़्यादा हो जाती है किसी भी इक्वेशंस की तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं रह जाता है। तो अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो प्रॉब्लम्स हैं अब वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड अगर आ जाते हैं तो उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसी पे आज का टॉपिक है। तो आइए इसको देखते हैं। आज मैंने जो एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी से। ये पहला क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, ये एरिया बेस्ड है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है वो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है। कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कोई ज़मीन का कोई हिस्सा है रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसका वो टोटल एरिया यानी इसका जो टोटल एरिया है वो 548 मीटर स्क्वायर का है। द सेकेंड पार्ट आपका द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी इसमें आप देखिए आपका जब एरिया की बात करता है तो एरिया में दो चीज़ इंक्लूडेड होता है, लेंथ और ब्रेड्थ। इसी लेंथ के बारे में आगे क्वेश्चन कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than the twice of the breadth। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो ये लेंथ है ये लेंथ ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, यानी ये जो लेंथ है इसके दुगने से ब्रेड्थ के दुगने से एक ज़्यादा है। अब देखिए एक और बात कि आपका अभी तक जो चैप्टर 3 में जो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा वो 2 वेरिएबल्स था। वहाँ पे हम करते क्या थे कि दोनों एक को x लेट कर लेते थे, एक को y। जब चैप्टर 3 में हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। अभी जो आपका चैप्टर 4 है इसमें ऐसा नहीं होता है वर्ड प्रॉब्लम में। इसमें तो फिर कैसे करते हैं, इसमें हमेशा जो दो वेरिएबल्स दो अननोन होते हैं उन दोनों अननोन्स में एक अननोन को लेट कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कहता है उसको अप्लाई करते हैं दूसरे वाले अननोन पे और उसको फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट अननोन। अब यहाँ पे यानी हमारा जो लेट करेंगे उसी चाहे लेंथ को लेट कर लें चाहे ब्रेड्थ को, किसी में से कोई एक लेट करेंगे। लेट में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यही है कि जब भी लेट करेंगे किसी एक वेरिएबल को ही लेट करते हैं, इसमें दो वेरिएबल लेट नहीं होता है, या तो x से ही लेट करेंगे या तो फिर y या फिर z, मतलब कोई भी एक ही वेरिएबल यूज हुआ करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केसेस में। अब यहाँ पे आपका जो आता है लेट करना, तो सबसे पहले हम इसको जो लेट करेंगे यहाँ पे इसका ब्रेड्थ को मैंने आपका लेट कर लिया है कि मान लीजिए लेट द ब्रेड्थ बी x, x मीटर। मैंने ये लेट कर लिया कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रेड्थ है वो x मीटर का है। अब आपका जो लेंथ निकालेंगे, लेंथ आपको यही कंडीशन जो कहेगा उसी पे। देखिए कंडीशन आपको यहाँ पे बोला था जो लेंथ कैसा है, लेंथ के लिए उसने बोला लेंथ इज 1 more than the twice of the breadth, यानी अगर इसने कहा कि अगर हम ब्रेड्थ को ट्वाइस करते हैं और एक ज़्यादा तो आपका लेंथ बन जाता है। तो इस तरह से हमें लेंथ भी मालूम हो गया। तो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा ही होता है कि एक वेरिएबल लेट हो जाता है और दूसरा वेरिएबल जैसे क्वेश्चन का जो कंडीशन कहता है उसको अप्लाई करके दूसरा वेरिएबल या दूसरा जो कंडीशन है वो फाइंड आउट करते हैं और इन दोनों का यूज़ करके आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये जो पहला पार्ट है अब ये यूज होगा। अब ये यूज कैसे करेंगे वो देखिए इसमें आपकी बात किया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपने पीछे पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जब हम बात करते हैं
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रीवियस क्लासेस में आपने बहुत पढ़ा हुआ है कि अगर हम एरिया निकालते हैं किसी रेक्टेंगल का तो वो कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी उसके डायमेंशन का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो आपका वो एरिया कैलकुलेट हो जाता है। तो इस केस में भी यही होगा कि अगर हमें एरिया निकालना है तो आपका इस एरिया में आपका जो इसके डायमेंशन यानी आपके जो इसके लेंथ और ब्रेड्थ हैं ये हमारे डायमेंशंस हैं, और इन्हीं डायमेंशंस का अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो यही इक्वल हो जाएगा जो ये गिवन एरिया है। अब आपका जो लेंथ है वो आपने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, 2x + 1 ये आपका हो गया। सबसे पहले फार्मूला लीजिए L × B = 528 मीटर स्क्वायर। अब इस लेंथ को आपने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी। ब्रेड्थ आपका x में आपने वेट किया है 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 2x² + x। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपोजिशन भी कर लीजिए। ट्रांसपोजिशन में जब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं ये कांस्टेंट पर ट्रांसपोज कर लीजिए आपके लेफ्ट साइड में, तो ये पॉजिटिव है तो ये बिकम्स नेगेटिव 528 = 0। अब ये आपका देखेंगे तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, वो भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बिल्कुल अरेंज हुआ है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंजमेंट करते या करने की कोशिश करते। तो ऑलरेडी आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी अगर हम देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में EX² + BX + C = 0 के फॉर्म में हमारा बना हुआ है। अब ये जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना पहला टास्क हुआ। उसके बाद जब आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने चैप्टर 2 में जब अपने पॉलिनोमियल का जो चैप्टर पढ़ा था, अगर उसके बारे में आपको डाउट्स हैं तो उस कई वीडियोस अपलोडेड हैं उसमें से आप देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। तो उस वीडियो में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इवन आपका क्लास 9 में भी आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्लास 9 में जो आपने पढ़ा था वहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था कि हम कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के बाद उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस सब के बारे में आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ है डिटेल वाइज। तो यहाँ पे भी हम इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैलकुलेट देखिए आपको फिर से याद दिलाते हैं कैसे फैक्टराइज करते हैं। अब देखिए फैक्टराइज करने में आपका मैंने कहा था कि जब इसको फैक्टराइज करते हैं एक बार जल्दी से आपको याद दिला देते हैं। तो मैंने कहा था जो a और c रहता है इनका आपस में प्रोडक्ट कर लिया करते हैं। प्रोडक्ट जब कैसे फैक्टराइज करेंगे, आपका जब प्रोडक्ट कर लेंगे 5 × 528 ये आपका c हो गया और इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गया। अब आपका इनका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने में आपका 528 को 2 से 2 या 4 अगेन ये 2 से डिविजिबल है। तो जब तक आपका जनरली हम करते क्या है कि हमें सब कभी कभी इसमें बाई मिस्टेक कुछ लोग करते क्या है कि 4 से काट देते हैं, 8 से काट देते हैं, या फिर इस तरह से। तो जब इस तरह से फैक्टराइजेशन किया जाता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा प्राइम नंबर का यूज करेंगे। प्राइम नंबर का यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि प्राइम नंबर में आपका फैक्टराइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है अगर प्राइम नंबर का यूज नहीं करेंगे तो। इसलिए जनरली आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा प्राइम नंबर ही यूज करना चाहिए, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 यानी ओवरऑल जो आपका फैक्टराइजेशन हो गया वो 2 × 4 टाइम्स 2 × 3 × 0
अब आपका जो सेकेंड स्टेप होता है इस प्रोसीजर में फैक्टराइजेशन का सेकेंड स्टेप में प्रोसीजर ये है कि आपका जो ये आपके फैक्टराइजेशन हुआ, इस फैक्टराइजेशन में आपका इस फैक्टराइजेशन में पेयरिंग बनाते हैं। पेयरिंग आपका इस तरह से बनाते हैं कि 2 नंबर का पेयर बनता है और पेयर यहाँ पे जो ये नंबर यानी बी वाला टर्म है ये हमें कोफिशिएंट लाना रहता है। अब इस कोफिशिएंट को लाएंगे कैसे? अब इसी में से कोई फैक्टराइजेशन बनेगा। फैक्टराइजेशन जब बनेगा तो फैक्टराइजेशन जब बनेगा तो उसके बाद तो अब इसका हम जब पेयर बनाते हैं तो पेयरिंग बनाने में देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने कहा था हमेशा जो भी नंबर आया प्राइम नंबर से मिल जाने के बाद देखिए जब इसका पेयर बनाएंगे तो देखिए जितने भी टूल्स हैं एक साथ ले लीजिए और एक दूसरा जो पेयर बना लीजिए 3 to 11 का, यानी ओवरऑल जब हम इसको एक साथ देखेंगे तो आपका ये ओवरऑल 32 और ये 33, तो ये 2 नंबर हमें मिल गए 32 और 33। अब इसका जब सब्सट्रैक्शन करेंगे देखिए यहाँ पे माइनस इसके सब्सट्रैक्शन पे आना चाहिए यहाँ का नंबर, तो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 33 में से 32 सब्सट्रैक्ट करेंगे ये 1 मिल जाएगा। यहाँ का साइन नहीं देखते हैं, साइन यहाँ से मतलब होता है क्योंकि ए इंटू सी यहाँ से आया हुआ है। तो इस तरह से आपको जो नंबर मिला 2x स्क्वायर 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। ओके गाइस, अगर ये स्टेप नहीं समझ आया तो इसके लिए मैंने चैप्टर 2 में इसको बाकी पूरा डिटेल समझाया है कि इसको पूरा करने का प्रोसीजर क्या है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस फैक्टराइजेशन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में अगर पूछ सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम है। अगर इस तो यहाँ पे स्टेप नहीं समझ में आया कैसे मैंने किया है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, नहीं तो तभी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अब देखिए इसको आगे का जो है, अब इसमें आपका पेयरिंग बनाते हैं। अब आपका ये 2 नहीं काम हो पाएगा तो ओनली x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस यहाँ पे 33। अब यहाँ पे देखिए जब इस पेयर में से आपका देखेंगे दोनों में माइनस या तीसरा टर्म जो हमारा निगेटिव रहता है तो हम माइनस भी कॉमन लेते हैं। और जब माइनस हमारा कॉमन लेते हैं तो साइन दोनों टर्म में तीसरे और चौथे का जो साइन है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर चेंज करके, यानी ये निगेटिव तो पॉजिटिव, ये भी निगेटिव तो ये भी पॉजिटिव लिखा जाएगा। ये उस केस में होता है जब हम निगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं दोनों नंबर से तब। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है और इसके साथ साथ एक और 32 इसमें भी मिलेगा क्योंकि जब हम इसका फैक्टराइजेशन किए थे तो ये 32 में 33 मिला था। तो इस तरह से जब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरह से आपका यहाँ से जब आपको कॉमन लेंगे तो 16 ही कॉमन हो पाएगा और ये 2x हो जाएगा यहाँ पे आपका, प्लस यहाँ पे देखिए 33 इसमें पढ़िए 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सेम है यानी हमारा जो कॉमन है वो सही हुआ है। x प्लस x माइनस 16 नेक्स्ट ब्रैकेट 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए आपके 2 ब्रैकेट हैं, 1 बाई 1 आपका दोनों ब्रैकेट कंपेरिजन कर दीजिए 0 से और आपको 2 वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। ये दोनों वैल्यू ही आपकी 2x की वैल्यूज होंगी और इन्हीं को हम देखेंगे। अब देखिए जब हम इसको कंपेरिजन करेंगे तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, in other cases 2x plus 13 is equal to 0. In first case x is equal to 16 आपको मिलेगा, in other case x is equal to minus 33 by 2। देखिए एक आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो x की वैल्यू हो जो हमें निगेटिव मिली है, और एक चीज़ और आपके माइंड में होना चाहिए कि जो ये x आपने लिया था वो ब्रेड्थ लिया था और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ब्रेड्थ होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है। फिर तो जब भी नेगेटिव नहीं होता है तो ये नॉट पॉसिबल का कंडीशन हो जाता है, इसलिए इसको लेंगे नहीं, ये x की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होती है, इसलिए इसको छोड़ दी, ये वैल्यू छोड़ दी जाती है। जब ये छोड़ दी जाती है तो हमारे पास x की एक वैल्यू मिल जाती है, x इक्वल टू 16, यानी आपको ब्रेड्थ कितना मिल गया, इक्वल टू 16 मीटर। जब 16 मिल गया तो अब लेंथ के लिए आपने जो निकाला था उसको भी कैलकुलेट कर लीजिए।
तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ जब रखेंगे तो 2 इंटू 16 प्लस 1 इक्वल टू था आपका हो जाएगा 33 मीटर। इस तरह से आपका दोनों आंसर मिल गया, लेंथ और इस तरह से आपका ये ब्रेथ। यही आपसे दोनों क्वेश्चन में पूछा था, लेंथ और ब्रेथ की बात की जाती है। अब इसको जल्दी से एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि कैसे आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमेशा जो लेट होता है वो केवल एक वेरिएबल, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल लेट होता है। प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें 2 वेरिएबल लेट हुआ करता था, वहाँ पे 2 डायमेंशन था, तो वहाँ मैं कहता था कि एक को एक्स एक को वाई लेट कर लीजिए। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब लेट करते हैं तो केवल एक और ओनली 1 वेरिएबल ही लेट करते हैं। जो दूसरा वेरिएबल अननोन होता है उसको पहले से ही कैलकुलेट करना पड़ता है, आपका ये क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके, तो उसका यूज़ करके कैसे आपको। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो था आपका एरिया बेस्ड था। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात किया तो उस रेक्टेंगुलर का एरिया 528 था और उसके डायमेंशंस की उसने बात किया था कि जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ का अगर हम दुगना और एक ज़्यादा कर दें तो ये लेंथ बन जाता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा था। तो बताइए इस लेंथ और इस ब्रेड्थ का डायमेंशंस है कितने कितने। तो यही मैंने ब्रेड्थ के बारे में लेट किया, ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स मीटर का ब्रेड्थ है। उसके बाद मैंने लेंथ को कैलकुलेट कर दिया। लेंथ आपका इसने कहा था कि जो लेंथ है वो आपका दुगने से एक ज़्यादा है, तो मैंने इसका ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस से एक मोर है तो आपका ट्वाइस 2x + 1 कर दिया। तो इस तरह से आपको लेंथ और ब्रेड्थ मिल गया। और क्वेश्चन के पहले पार्ट में कहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी हमें प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि एरिया जब कैलकुलेट करते हैं तो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ आपने निकाल ही लिया है और ब्रेड्थ भी निकाल ही लिया है, तो बस दोनों को प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे आपका 5 and 28 ऑलरेडी ये गिवन है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने का मतलब फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू जब मिल जाती है, इन दोनों वैल्यू में जो नेगेटिव वैल्यू की वजह से इसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आपका जो डायमेंशन होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपका ये नॉट पॉसिबल का कंडीशन हो जाता है। इसलिए आपका जो एक्स की वैल्यू यानी 16 है, केवल यही वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और यही वैल्यू ली जाती है। यानी एक्स आपका जो ब्रेड्थ आ जाएगा वो 16 मीटर आ गया। अब ये आपका ब्रेड्थ आ गया तो लेंथ भी हमें मालूम करना था, क्वेश्चन में से लेंथ भी पूछा था। तो यहाँ पे 2x + 1, यहाँ पे x की वैल्यू जब रख देंगे तो हमें लेंथ भी मालूम हो जाएगा। इस तरह से हमें दोनों अननोन फाइंड आउट हो गए इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का। तो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा जिसमें कि केवल एक वेरिएबल का यूज हुआ करेगा। तो इस टॉपिक से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर और भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो